हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। साथियों, मैं अंगद सिंह अवाना आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी विद अंगद पर स्वागत करता हूँ। साथियों, मैंने अभी 2-3 दिन पहले किया था, एक वीडियो डाली थी उत्तराखंड के 6 चैप्टर की। ठीक है, और उसको आपने इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया कि कमेंट बॉक्स में और मेरे व्हाट्सएप पर मुझे इतने मैसेज प्राप्त हुए कि सर एक जीएस की स्ट्रेटजी हमें बता दीजिए, हमें इन बचे हुए दिनों में कैसे जीएस पढ़ना है, कौन से चैप्टर पढ़ें, कौन से नहीं, कौन से छोड़ दें। तो उसी को लेकर ये वीडियो है बच्चों। आज हम जीएस के बारे में ही पढ़ेंगे। जीएस को पढ़ना कैसे है, जीएस में कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो हम पढ़ सकते हैं। तो जो मैं आज बताऊंगा ना आपको, आप एग्जाम में मिलान कर लेना। ठीक है, जो मैंने बताया है वही हुआ है कि नहीं हुआ है, उन्हीं चैप्टर से प्रश्न आए हैं कि नहीं आए हैं, ये मेरा अपना पर्सनल अनुभव है और आप भी इस अनुभव से अनुभूत अब होने वाले हैं। ठीक है जी। सबसे पहले दोस्तों हम जान लेते हैं जीएस। हमारे जीएस में सामान्य अध्ययन में कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। तो देखिए, इतिहास पूछा जाता है। ठीक है, इतिहास। इतिहास में दो इतिहास शामिल है, एक भारत का इतिहास, एक विश्व का इतिहास। विश्व के इतिहास को आप छोड़ दीजिए, बेझिझक छोड़ दीजिए, कोई प्रश्न नहीं बनेगा और ना पिछले परीक्षाओं में बना है अब तक। ठीक है, जीएस एक बार और लिख देता हूँ, वो डिलीट हो गया। जीएस में इतिहास पूछा जाता है। पिछले 7 से 8 परीक्षाओं में विश्व के इतिहास से कोई प्रश्न नहीं बना। भूगोल, ठीक है, भूगोल आता है, विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल। राज्य व्यवस्था आती है। ठीक है, और बच्चों अर्थव्यवस्था आती है। अब हमें डिवाइडेशन करना है कि कहां से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। और दूसरा आता है कंप्यूटर। ठीक है, इतिहास से 4 से 5 प्रश्न बनते हैं, भारत के इतिहास की मैं बात कर रहा हूं। भूगोल में 5 से 6 प्रश्न बनते हैं। 5 प्रश्न राज्य व्यवस्था से बनते हैं, 7 से 8 प्रश्न अर्थव्यवस्था से बन रहे हैं। अर्थव्यवस्था से सबसे ज्यादा प्रश्न बन रहे हैं 9 जुलाई 2023 के बाद से। ठीक है, कंप्यूटर फिक्स है, पूरे 5, ना 4 बनेंगे, ना 3 बनेगा, ना 6 बनेंगे, पूरे 5 प्रश्न यहां से बनेंगे कंप्यूटर से। ठीक है, अब कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं, कौन से नहीं पढ़ने हैं, वो तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन मैं एक चीज आपको बता देना चाहता हूं कि आपको 2 प्रश्नों की अभी से तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि 2 प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। आपका एग्जाम किस चीज का है? तो सर वीडियो, विपीडीओ का एग्जाम है ये। ठीक है, पटवारी लेखपाल का एग्जाम है। ठीक है, ओके गुड, पटवारी लेखपाल का एग्जाम है ना। अब आप पिछले पेपर उठा के देखिए, जिस भी विभाग का पेपर हुआ है उससे संबंधित पदानुक्रम हो या उस विभाग से संबंधित कुछ भी हो, वहां से 1-2 प्रश्न जरूर बन रहा है। तो वीडियो से या विपीडीओ से प्रश्न जरूर बनेगा। पटवारी लेखपाल से भी एक प्रश्न पटवारी लेखपाल से बनने वाला है, एक प्रश्न वीडियो विपीडीओ से बनने वाला है। आप कहोगे सर वीडियो विपीडीओ से कैसे प्रश्न बनेगा? वीडियो विपीडीओ किसका हिस्सा है? पंचायती राज व्यवस्था का। पंचायती राज व्यवस्था का। ठीक है, यही से प्रश्न बनेंगे। पंचायती राज व्यवस्था कौन से भाग में है संविधान के? तो भाग 9। ये भाग 9 आपको, इससे संबंधित सभी प्रश्न पता होने चाहिए। ठीक है, कौन सा संविधान संशोधन था पंचायती राज व्यवस्था से? तो 73वां संविधान संशोधन था। ठीक है, जो कि 1992 में हुआ था। अब अनुच्छेद 343 243 सॉरी 243 से संबंधित जितने भी अनुच्छेद है, ए से लेकर ओ तक, ठीक है, ए बी सी डी, 343 ए, 343 बी, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। आप लिख के ले लो, ये प्रश्न आपका बनने वाला है। ठीक है, 343 ए में क्या है मुझे आप बताइए। तो 343 ए में ग्राम सभा है। ठीक है, ग्राम सभा है।
अब आप किसी भी सोर्स से पढ़ लेना। 343 बी में क्या है, पंचायती राज की स्थापना है। 343 सी में क्या है, सीटों की संरचना है। 343 डी में क्या है, तो अनुसूचित जाति जनजाति और महिलाओं के लिए आरक्षण है। 343 ई में क्या है, ई में, ठीक है, तो पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ये दिया हुआ है, ठीक है। 343 एफ में क्या है, सदस्यता की अयोग्यता दी गई है, ठीक है। 343 जी में क्या है, तो जी में पंचायतों की शक्तियां, अधिकार और जिम्मेदारियां दी गई है। 343 एच क्या है, पंचायतों की वित्तीय शक्तियां हैं, टैक्सेस फंड यहाँ आपको देखने को मिल जाएंगे। 343 आई क्या है, आई, ठीक है, तो राजवित्त आयोग है। 343 जे क्या है, पंचायतों का लेखा परीक्षण है। और 343 के क्या है, तो राज्य निर्वाचन आयोग है। राज्य निर्वाचन आयोग कौन से अनुच्छेद में होता है, मैं 343 बोल रहा हूँ, सॉरी बच्चों, 243, ठीक है, 243 ए बी सी अब इन्हें मानना, ठीक है। 243 में 343 बोल रहा हूँ शायद, तो 243 आई में क्या है, तो राज्य वित्त आयोग है। और 243 के में क्या है, राज्य निर्वाचन, अच्छा के की बात चल रही थी, तो राज्य निर्वाचन आयोग है। 243 एल से लेकर 243 ओ तक अन्य प्रावधान है, जैसे संक्रमण, निरंतरता, कानूनों से टकराव न होना, आदि आदि आदि। तो आपको अनुच्छेद 243 से संबंधित जितने भी अनुच्छेद हैं, ठीक है, ए बी सी डी, इनका पता होना चाहिए। यहां से एक प्रश्न जरूर बनेगा, ठीक है। और ये कितनी मिनट का काम है, 15 मिनट में आपके याद हो जाएगा ये, ठीक है। अच्छा जी, अब आते हैं पदानुक्रम पर। पदानुक्रम भी आ रहे हैं, जैसे कि भाई वीडियो के ऊपर का अधिकारी कौन होता है, ठीक है। जैसे वीडियो किसे कहते हैं, ये पंचायत सचिव को कहते हैं। इससे ऊपर कौन होता है, बीडीओ होता है, बीडीओ, ठीक है। बीडीओ से ऊपर कौन होता है, डीपीआरओ होता है। तो ये प्रश्न जरूर बनेगा, ठीक है, इस प्रकार का। डीपीआरओ से ऊपर कौन होता है, सीडीओ होता है। सीडीओ से ऊपर कौन होता है, निदेशक होता है, ठीक है, निदेशक। और निदेशक से ऊपर कौन हो जाता है, प्रधान सचिव हो जाता है। तो ये आप लिख लेना, ठीक है, प्रधान सचिव हो जाता है। अब बात करते हैं पटवारी लेखपाल की। पटवारी लेखपाल में भी पदानुक्रम पूछ सकता है। तो बच्चों, पटवारी से ऊपर कौन होता है, पटवारी लेखपाल से ऊपर कौन होता है, तो होता है राजस्व निरीक्षक, जिसे आरआई बोलते हैं, ठीक है। इससे ऊपर होता है नायाब तहसीलदार, ठीक है। नायाब तहसीलदार से ऊपर कौन होता है, तहसीलदार होता है। तहसीलदार से ऊपर कौन होता है, तहसीलदार से ऊपर कौन, एसडीएम होता है। एसडीएम से ऊपर कौन होता है, एसडीएम से ऊपर एडीएम होता है। एडीएम से ऊपर डीएम होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, इनका पदानुक्रम पता होना चाहिए बच्चों, ठीक है। तो यहां से एक प्रश्न बनेगा। बाकी मैं अब आपको बता देता हूं कि आप प्रत्येक सब्जेक्ट के कौन कौन से चैप्टर अभी पढ़े, ताकि आपका कुछ काम बन जाए। और बनेगा, पक्की बात है, बनेगा, ठीक है। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूं। सामान्य अध्ययन में पहले हम देखेंगे भारत के इतिहास को, और भारत के इतिहास में भी सबसे पहले हम देखेंगे प्राचीन भारत के इतिहास को, ठीक है, प्राचीन इतिहास को। हड़प्पा सभ्यता छोड़ देना, वैदिक संस्कृति पढ़ो। वैदिक संस्कृति से प्रश्न आने के ज्यादा चांसेस है। मौर्य काल पढ़ो, मौर्य उत्तर काल या गुप्त पूर्व काल पढ़ो, गुप्त काल पढ़ो, और वर्धन वंश पढ़िए, ठीक है। ये प्राचीन इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, और यहीं से प्रश्न बनने की अधिक संभावना होती है। बाकी आप छोड़ दीजिए, 50% छूट चुका है, ठीक है। अब चलते हैं मध्यकालीन भारत में। पिछले 7 से 8 एग्जाम देख लीजिए। दिल्ली सल्तनत से एक प्रश्न नहीं बना, मुगल वंश से एक प्रश्न नहीं बना। प्रश्न बनना है दिल्ली भारत, दक्षिण भारत का चोल वंश, विजयनगर एवं अन्य प्रांतीय राज्य, मराठा राज्य एवं मराठा राज्य संघ, ठीक है। महत्वपूर्ण है, यही पढ़िए, और मिलान करना एग्जाम के बाद में, एग्जाम में ही मिलान करना कि हाँ भाई स्टडी विद अंगद वाले सही कह रहे थे, ठीक है। आधुनिक भारत में मैं नहीं बता सकता बच्चों की कौन सा छोड़ना है कौन सा नहीं, कंप्लीट। और हाँ, एक बात याद करना, ये जो मैं बता रहा हूं ना चैप्टर, ये भैया इनकी थ्योरी पढ़ने मत बैठ जाना अब, ठीक है। मैं बात कर रहा हूं केवल एमसीक्यूज की। अगर आप अब तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, फिर भी एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करना, थ्योरी मत पढ़ना। थ्योरी का अब समय जा चुका है, एमसीक्यूज की तैयारी करना, तब भी आपका भला हो जाएगा, बहुत भला हो जाएगा। एमसीक्यूज की तैयारी करो,
कोई भी बुक उठाइए, लूसेंट बहु विकल्प उठाइए जिसे एमसीक्यूज बोलते हैं, लूसेंट एमसीक्यूज, ठीक है, वो उठाइए, या कोई भी बुक उठा लीजिए जो भी आपको अच्छी लगे, जिसमें बहुत ज़्यादा भर कर क्या हो, एमसीक्यूज हो, केवल एमसीक्यूज होने चाहिए वहाँ, ठीक है। अच्छा जी, आधुनिक भारत मैं नहीं बता सकता, आधुनिक भारत बच्चों कंप्लीट महत्वपूर्ण होता है, इंपॉर्टेंट होता है, तो इसे आप अपने अनुसार देख लेना, ठीक है। और सारे एमसीक्यूज कर लीजिए, इसके 20 दिन बहुत होते हैं यार एमसीक्यूज के लिए, एमसीक्यूज आपके आराम से हो जाएंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था में बहुत सारे चैप्टर छोड़ दिए गए हैं, ठीक है। भारत का संवैधानिक इतिहास आपको पढ़ना ही पढ़ना है, संविधान के स्रोत आप पढ़िए, संविधान के भाग एवं अनुसूचियां आप पढ़िए, ठीक है। मूल अधिकार आप पढ़िए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व पढ़िए, भारतीय संसद पढ़िए, और बीच में बहुत सारे चैप्टर मैंने छोड़ दिए हैं, महान्यायवादी पढ़िए, सॉलिसिटर जनरल पढ़िए, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपने आप में महत्वपूर्ण होता है, हर दूसरी तीसरी परीक्षा में रखा हुआ आ जाता है। सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय पढ़िए, महत्वपूर्ण है, राज्यपाल। और अब ये जो 3 चैप्टर हैं इन्हें मत छोड़ देना, ये सबके माई बाप है, जितने भी ये चैप्टर हैं इनके, मैं परीक्षा में आने वाले प्रश्नों के संबंधित हेतु बात कर रहा हूं कि ये सबसे ऊपर रखो आप। पंचायती राज व्यवस्था, राज्य भाषा, निर्वाचन आयोग, ये चैप्टर अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों। और जितने मैंने चैप्टर बताए हैं इन्हीं में से अगर देखिए 5 प्रश्न बनते हैं ना राज्य व्यवस्था में, 4 प्रश्न इन्हीं चैप्टर से मिलेंगे। एक प्रश्न आपको ऐसा नहीं कि 100 का 100% यही मिलेगा, इसी में से मिलेगा, एक आध प्रश्न भागेगा, बाकी 4 प्रश्न यहीं से मिलेंगे, ठीक है। ओके, भारतीय अर्थव्यवस्था की बात कर लेते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र पढ़ना आप, भारत की राष्ट्रीय आय पढ़ लेना, मुद्रा एवं बैंकिंग, भारत के उद्योग, भारत की कृषि और राजस्व पढ़ लेना, और यहां से एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करना केवल, ठीक है। लूसेंट ही उठा लो, लूसेंट सफिशिएंट है इसके लिए, ठीक है। लूसेंट ऑब्जेक्टिव और किसी सब्जेक्ट के लिए हो या ना हो, लेकिन अर्थव्यवस्था के लिए सफिशिएंट है, ठीक है। भूगोल की बात करते हैं। विश्व के भूगोल में मैंने गिने चुने सारे चैप्टर हटा दिए, गिने चुने जहां से प्रश्न बनते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना से बनते हैं, चट्टान से बनते हैं, भूकंप से बनते हैं, ज्वालामुखी से बनते हैं, वायुमंडल की संरचना से बनते हैं, पवन से बनते हैं, विश्व की झीलें, ठीक है, विश्व की झीलें और नहरों से बनते हैं। बस इन्हें पढ़िए आप। अगर विश्व के भूगोल से मान लीजिए 3 प्रश्न आए हैं ना, तो 2 प्रश्न यहां से आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं भारत के भूगोल पर। भारत के पर्वत एवं पर्वतीय दर्रे पढ़िए, भारत की नदियां पढ़िए, भारत की झीलें पढ़िए, भारत की बहुउद्देशीय परियोजना, भारत की जलवायु, भारत के वन, भारत की मिट्टियां, भारत के खनिज संसाधन, भारत के उद्योग, भारत की जनसंख्या एवं भारत की जनजातियां, इन सबको आपको प्रैक्टिस करना है एमसीक्यूज के थ्रू। एमसीक्यूज लगाइए, ज्यादा से ज्यादा लगाइए इन्हीं चैप्टर्स के, और आप देखना सकारात्मक परिणाम आएंगे। कंप्यूटर की मैं बात करूं तो कंप्यूटर में मैं कोई एक पर्टिकुलर कोई टॉपिक नहीं बता सकता, ठीक है। हर जगह से प्रश्न बनते हैं, तो आप एक काम कीजिए, या तो आपके पास होनी चाहिए परीक्षा मंथन कंप्यूटर की बुक, ठीक है, या होनी चाहिए अरिहंत कंप्यूटर की बुक, अरिहंत कंप्यूटर जागरूकता के नाम से इसका नाम है। इन दोनों बुकों में क्या है, हर चैप्टर के बाद में 200 से 250 प्रश्न दिए गए हैं, जो लेटेस्ट अभी पूछे हैं एसएससी ने और यूपी ट्रिपल एससी ने, यहां के इन्होंने प्रश्न दिए हुए हैं, तो आप इन्हें करके चले जाइए बच्चों। मैं कहता हूं कि 5 प्रश्न आते हैं ना, आप 4 लगाओगे अगर आपने एमसीक्यूज कर लिए, क्योंकि उत्तराखंड में जो एमसीक्यूज पूछे जाते हैं वो एसएससी से उठाए जाते हैं, वे यूपी के प्रश्न पत्रों से उठाए जाते हैं, ठीक है जी। अब बात कर लेते हैं करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स में वर्ष 2025 का करंट अफेयर्स पढ़ना है। अब आपको एक ऐसी वीडियो ढूंढनी है करंट अफेयर्स की जो जनवरी 2025 से, यूट्यूब पर ढूंढ लेना, जनवरी 2025 से अगस्त 2025 तक की हो, ठीक है। एक मिनट, अगस्त 2025 तक की हो ऐसी वीडियो, जिसमें इन महीनों के बीच का कराया गया हो, या इन महीनों का कराया गया हो, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त तक का कराया गया हो, और वो वीडियो एक ही हो और 1 घंटे की वो वीडियो हो। ऐसी कोई वीडियो ढूंढ लेना आप,
आपका प्रश्न नहीं बचेगा, क्योंकि एक वीडियो जो 1 घंटे की होगी उसमें सब महत्वपूर्ण करंट अफेयर होगा और करंट अफेयर से संबंधित 2 प्रश्न आते हैं, तो वे 2 प्रश्न आपके हो जाएंगे बड़े आराम से। तो बच्चों ये थी आज की स्ट्रेटजी। इसमें ये नहीं कि भाई मैं कुछ आपको जादू की झड़ी घुमाऊंगा और आपके नंबर बरसने लगेंगे। पढ़ना आपको पड़ेगा, लेकिन अब समय थ्योरी का नहीं रहा, अब केवल एमसीक्यूज का समय है। आप ज़्यादा से ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न लगाइए, जिन्हें एमसीक्यूज कहते हैं, ठीक है। और इन्हीं चैप्टर्स को अब अंतिम समय में पढ़िए, क्योंकि यही महत्वपूर्ण चैप्टर हैं, ठीक है। कोई भी बता देगा कि यही महत्वपूर्ण चैप्टर होते हैं, इन्हीं से 90% प्रश्न बनते हैं, ठीक है। तो बच्चों बस आप पढ़िए, इस वीडियो को यहीं रोक दीजिए तुरंत। और हाँ, एक बात और आपको नोट करनी है कि भाई मैं जब आपका इतना साथ दे रहा हूं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। एक मेरी अभी वीडियो आई थी कि 30 दिन में कैसे हम तैयारी करें, उस वीडियो को 15,000 लोगों ने देखा और 15,000 में से कम बस मुश्किल से 350 लोगों ने सब्सक्राइब किया। अगर भैया आप देख रहे हो तो सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को। और इस चैनल पर अब आपको 23 सितंबर से 8 से 11 के बीच में, 8 से 11 यानी 3 घंटे लाइव क्लास मिला करेगी, जिसमें 1 घंटा शुरुआत में हिंदी और कंप्यूटर, 9 से 10 उत्तराखंड हुआ करेगा और 10 से 11 जीएस चला करेगी। और ये क्लास बिल्कुल फ्री में यूट्यूब पे चलेगी, तो आप जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।